फ्रेंड्स, फिनोलेक्स केबल के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे व्यूअर भाई ने इसके रिजल्ट की डिमांड की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंसोलिडेट रिजल्ट को देखेंगे, उसके बाद सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे कि कहाँ से ये रेवेन्यू बढ़ी क्योंकि इस बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए, और इसके अलावा डिविडेंड पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी जिस भाव पर शेयर ट्रेड कर रहे हैं उस लिहाज से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नतीजे आए और ऐसे ही नतीजों की उम्मीद होगी शायद, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ही शानदार नतीजे आए थे। तो यहाँ पर साल दर साल अगर हम इस नतीजे को कंपेयर करें तो जो पिछले साल 651 करोड़ की रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशंस का फिगर था वो 921 करोड़ आया कंसोलिडेट बेसिस पर, यानी कि 45% के आसपास की साल दर साल हमें जंप देखने को मिल रहे हैं। और पिछले साल से कंपेयर करना थोड़ा ठीक नहीं होगा क्योंकि पिछले साल मार्च के आखिर में कोरोना आ गया था, तो वहाँ पर थोड़ी सेल्स कम इस वजह से भी हमें दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल पिछले क्वार्टर से देखें तब भी ये नतीजे बहुत ही शानदार है, और अभी जिस भाव पर शेयर ट्रेड कर रहा है उस लिहाज से देखें तो भी ये नतीजे बहुत ही शानदार है। और ऑपरेशनल फ्रंट पर 88 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 140 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है, और इसके अलावा पिछले साल जो 64 करोड़ का प्रॉफिट था वो 167 करोड़ है। तो यहाँ पर साल दर साल हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और चौथे क्वार्टर्स की ईपीएस की बात करें तो 11 रुपये के आसपास की ईपीएस है। तो ओवरऑल अभी जिस भाव पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है उस लिहाज से ये बहुत ही शानदार नतीजे मानने चाहिए। और फ्रेंड्स, सेगमेंट वाइज रिजल्ट की बात करें तो आपको सभी को पता है कि इसका केबल सेगमेंट बहुत ही बड़ा है। तो जो पिछले साल इलेक्ट्रिकल केबल्स से 522 करोड़ की रेवेन्यू आई थी वो 746 करोड़ हो गई, और ये पिछले क्वार्टर में 692 करोड़ थी। और कम्युनिकेशन केबल जो पिछले साल 102 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर पाया था वो 25% के आसपास बढ़कर 127 करोड़ की आई। और कॉपर रोड में पिछले साल जो 240 करोड़ की रेवेन्यू थी वो घटकर 158 करोड़ आई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक केबल्स का बिजनेस बहुत ही शानदार रहा और वहाँ से बहुत ही शानदार रेवेन्यू आई, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके अलावा 5.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है 2 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर पर। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, रिजल्ट के बाद कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल करती है और वहाँ पर वो बताती है कि अभी जो नतीजे आए वैसे ही नतीजे अगले आने वाले दिनों में आ सकते हैं या नहीं, वो जानने की सभी एनालिस्ट कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस कॉल का अभी अनाउंसमेंट हुआ ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो अभी तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता कि अगले आने वाले दिनों में भी इसकी परफॉर्मेंस ऐसी बनी रहेगी या नहीं, मगर फिर भी यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और हम इकोनॉमिक रिकवरी के वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगले आने वाले दिनों में इस शेयर में बहुत ही अच्छी चाल देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पर शेयर ट्रेड कर रहा है।